हाय एवरीवन, वेलकम टू रूबिक्स अकेडमी। इसी की कंप्लीट ट्यूटोरियल में आज हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन होता क्या है? ये ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे कोई भी हमें टास्क परफॉर्म कराना है, जैसे फैक्टोरियल हमें निकालना है, ठीक है। और वो फैक्टोरियल का कोड हमें अपने प्रोग्राम में बार बार यूज करना है, ठीक है। तो उस कोड को हम बार बार तो लिखेंगे नहीं। तो ऐसा होता है कि हम कोड को किसी एक प्लेस पर लिख दिए, ठीक है, फैक्टोरियल निकालने का। अब उस फंक्शन को हम अलग-अलग जगह केवल हम कॉल कर लेते हैं, मतलब उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे होता है। तो हमें जैसे हमारे पास बार-बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, तो जो कोड की लाइन होती है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बेनिफिट में, मतलब इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे हमारे सी लैंग्वेज में फंक्शन दिया गया है, ठीक है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। इट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम। अभी मैंने बताया कि इसको मल्टीपल टाइम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंक्रीज इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अच्छी चीज है फंक्शन, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स कैसे होता है फंक्शन के। मतलब एक तो प्रोटोटाइप होता है, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या लिखते हैं कि पहले वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि फंक्शन हमारा लास्ट में कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आईएनटी मेन हम लिखते थे, आईएनटी मेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहता है कि हाँ, हमें फंक्शन के लास्ट में कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे वॉइड लिखने का मतलब है हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे। और यहाँ पे जो प्रिंट हेलो है, ये हमारा फंक्शन का नेम है। बाकी ये पैरेंथेसिस लगाकर हम इसको टर्मिनेटर यूज करते हैं। इसको फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। और फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है कि जैसे जहां पर हमें कोड लिखना है, सपोज मैंने 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, इसको फंक्शन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर प्रोग्राम यहाँ पर हम लिखेंगे। या तो हमें हेलो प्रिंट कराना है, तो ये हम फंक्शन डिफाइन, जहाँ डिफिनेशन उसका डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है। फंक्शन फंक्शन एंड उसके मतलब उसका जो नाम रहेगा फंक्शन नेम, एंड उसके अंदर जो भी कोड रहेगा हम लिख देंगे। और इसके बाद आता है कि फंक्शन को हम कॉल करते हैं। जैसे अगर हमें अपने प्रोग्राम में 5 बार प्रिंट कराना है, ठीक है, या 5 बार हमें सम करवाना है नंबर का, तो हम बार बार फंक्शन लिखेंगे नहीं, बस उसको क्या करेंगे कि हम कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है। इसको हम कोड में देखेंगे तो ज्यादा प्रॉपर क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लास्ट लेक्चर का प्रोग्राम था, तो इसको हम रिमूव करते हैं। देखो, फंक्शन डिक्लेरेशन में ये होता है कि जो हमारा प्रोटोटाइप होता है, अगर अगर फंक्शन को हम, ठीक है, यहाँ पे वॉइड प्रिंट हेलो, ये प्रोटोटाइप में हम तब यूज करते हैं जैसे अगर मेन से पहले हमें उसका फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमें प्रोटोटाइप देना जरूरी रहेगा ताकि हमारे जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज ना हो कि प्रिंट हेलो क्या है। यहाँ पे मैं आपको लिख करके दिखाती हूँ, ठीक है। वॉइड मेन, वॉइड प्रिंट हेलो। ये मैंने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। प्रिंटफ हेलो, ठीक है, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर यूज कर लिया। तो अभी तो हमारा एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है इसको कि हमने एक प्रिंट हेलो नाम की एक फंक्शन में डिफाइन की हूँ। अगर इसको हटा देते हैं, ठीक है, देन यहाँ पे अगर इसको इसको कंट्रोल लेस करके देन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपना कॉल करते हैं। तो मैं कोड रन करा कर दिखाऊंगी, ठीक है। प्रिंट हेलो, ठीक है, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस यूज कर ली,
और ये रहा हमारा, ठीक है। मैंने कॉल कर लिया फंक्शन को, और जो हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही हम उसको कॉल करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया एरर ना, द फंक्शन मेन हेलो वार्निंग डिक्लेरेशन फंक्शन ऑफ प्रिंट हेलो, इसमें एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाकर के मैंने कंट्रोल की कर दी, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को रन कराती हूँ, पहले कंपाइल करा लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन नेम सही नहीं है, ठीक है। अभी मैंने करेक्ट कर दी। मैं कंपाइल की, देखो हमारा प्रिंट ये प्रिंट हो गया, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से रिमूव करके दिखाती हूँ, कंट्रोल एक्स कर दी, कंट्रोल एस, देन कोड कंपाइल किया एंड रन कराया। अ, अ, नहीं, अगर देखो यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन है, अगर इसको बाद में करते हैं, ठीक है, तो अब एरर आएगा, क्योंकि पहले बता दे रहे थे, पहले कोड कर रहे थे, तो क्या कर रहा था कि वो पहले उसको फाइंड कर पा रहा था, बट अभी बाद में है, तो इसको मैं कंपाइल करती हूँ, ठीक है। ये हमारा वार्निंग आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना प्रोटोटाइप यूज कर लेती हूँ, कंट्रोल जेड कर दिया, वॉइड प्रिंट हेलो, यहाँ पे मैंने एज अ प्रोटोटाइप यूज कर ली, ठीक है। एंड देन मैं अपने कोड को कंपाइल कराती हूँ एंड रन कराती हूँ। देखो अब एरर नहीं आ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि अगर मेन फंक्शन से मैंने पहले लिख दी, ठीक है, तो हमारा जो कंपाइलर है उसको उसको पहचान पा रहा था, ठीक है, उसको रीड कर ले रहा था पहले ही, तो वो एरर नहीं दे रहा था। लेकिन अगर मैंने बाद में यहाँ पे लिख दी, तो पहले जो हमारा कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम ऐसे रन करता है, स्टार्ट मेन फंक्शन से करता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ये, अगर मैं यहाँ पे ये कॉल किया, ठीक है, एंड अगर ये जो कॉल किया, तो कॉल करने के बाद ये जो हमारा कंपाइलर का कंट्रोल होता है, वो सीधा हमारे फंक्शन को ढूंढता है, ठीक है। तो पहले तो स्टार्टिंग में ढूंढता है, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, तो वो प्रोटोटाइप चेक करेगा, अगर प्रोटोटाइप लगा हुआ है तो एंड में उसके मतलब मेन के बाद में वो चेक करेगा, तो हमारा फंक्शन मिल गया, ठीक है। तो ये रन हो गया, ठीक है। एंड हम कुछ कुछ इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम वन टू प्रिंट फंक्शन, वन टू प्रिंट हेलो एंड सेकेंड प्रिंट गुड बाय। हमें दो फंक्शन राइट करना है, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्या था, गुड बाय हेलो, हेलो का तो मैंने प्रिंट करा दी हूँ। एक और फंक्शन मैं बना लेती हूँ, वॉइड प्रिंट गुड बाय, गुड बाय, प्रिंट एफ गुड बाय, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन बना तो ली, बट यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें प्रोटोटाइप देना पड़ेगा, वॉइड प्रिंट गुड बाय, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप दे दी और मैं इसको कॉल कर लेती हूँ, कंट्रोल सी करके मेन फंक्शन में आती हूँ
एंड यहाँ पे ये है कि आप कोई भी फंक्शन कभी भी, जैसे आप उसको ऊपर पहले कॉल कर लो या बाद में कॉल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब भी कॉल करोगे तो वो हमारा जो कंट्रोल रहेगा उस फंक्शन में जाएगा और वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा। यहाँ पे कंट्रोल भी कर दी। ठीक है, मैंने कॉल कर दी एंड देन अपना फिर से प्रोग्राम रन कराते हैं। एग्जिट अनडिफाइंड। इसको देखो, पहले तो हेलो प्रिंट हो गया, फिर गुड बाय, बट यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, स्लैश एन यूज कर लेती हूँ। देन अब न्यू लाइन में जनरेट होगा यहाँ पे। देखो, पहले हेलो प्रिंट हो गया, देन गुड बाय। आप इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो, पहले इसको गुड बाय को कॉल कर लो एंड देन प्रिंट को कॉल कर लो। मैंने ऑर्डर चेंज कर दी। देन यहाँ पे देखो, पहले गुड बाय हुआ एंड हेलो हुआ, स्लैश एन। ठीक है, एंड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट नमस्ते इफ यूजर इंडियन एंड प्रिंट बेंजोर इफ द यूजर इज फ्रेंच। हम वहाँ पे इनपुट ले लेंगे कि वो यूजर जो है वो इंडियन है या फ्रेंच है, तो देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना मतलब ये नमस्ते एंड बेंजर प्रिंट कराएंगे। पहले तो हम प्रिंट नमस्ते, दो फंक्शन बना लेते हैं, नमस्ते एंड प्रिंट JOUR। यहाँ पे इसको कॉल करा दिया एंड इसको मैंने प्रोटोटाइप भी यूज कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, पहले तो हम एक इनपुट लेंगे, INT नहीं, मैं क्या कर लेती हूँ, एक करेक्टर नेशनलिटी, तो मैंने n इनपुट लिया, वेरिएबल बनाया। देन मैं क्या करती हूँ कि कंट्री नेम इंटर करवा लेती हूँ। ठीक है, प्रिंटफ इंटर योर कंट्री नेम। इंडिया के लिए स्मॉल आई एंड फ्रांस के लिए स्मॉल एफ मैं इंटर करवाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं कंडीशन लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे %C यहाँ पे /n यूज करते हैं, /n एंड %C देन कॉमा एंड %n। ठीक है, मैंने क्या की, इंटर ले ली और यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ I फॉर इंडियन।
ऐड कर दी, ठीक है। आई फॉर इंडियन एंड एफ फॉर फ्रेंच, ठीक है। एंड यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ एन इक्वल इक्वल स्मॉल आई, देन मैं कॉल कर लेती हूँ इसको, नमस्ते को, ठीक है। या तो एल्स कर दो या तो यहाँ पे भी कंडीशन दे दो, बट हमारे पास दो ही है तो मैं एल्स में डाल देती हूँ। इतना होने के बाद मैं क्या करती हूँ, अपना प्रोग्राम रन कराती हूँ। देखो इंटर जो कंट्री नेम मैंने आई डाल दी तो ये प्रिंट हो गया हेलो, नहीं नमस्ते में नमस्ते होगा, नमस्ते। एंड यहाँ पे मैंने मैसेज चेंज नहीं की थी, ठीक है। एंड देन अपना कोड रन कराती हूँ, मैंने आई इंटर करवा दी, देखो नमस्ते आ रहा है। देन फिर से एंड क्या करते हैं इस बार एफ, तो ये बेंजोर आ रहा है, ठीक है। हमारा ये था कि अगर वो फ्रेंच रहेगा तो हम इसको क्या करते थे, इफ ही यूज कर लेते हैं, इफ, ऐसे ये सही रहेगा, नहीं तो कुछ भी इंटर करा देगा। कंट्रोल सी एंड वी, यहाँ पे एफ, ठीक है। ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।